हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम ग्रुप में सभी का स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं लेक्चर सीरीज जीएस पर। तो छात्रों, जैसा कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूंगा कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं जो जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, जीएस ओरिएंटेड, और जीएस के साथ साथ अगर आप ग्रामीण विकास तैयार करना चाहते हैं और लेखपाल वीडियो का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पर जीएस एग्ज़ाम ग्रुप पर आपके लिए जीएस से रिलेटेड पोर्शन उपलब्ध कराऊँ। और आज का लेक्चर जो हमारा बच्चों जो है वो कोड पर है और एक्ट पर है। कुछ बच्चे जो रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर ये कोड क्या होता है और एक्ट क्या होता है ना। तो आज हम लोग कोड और एक्ट के बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा लेक्चर है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं कोड का अर्थ हिंदी में बता देता हूँ क्या है। संहिता। और एक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? अधिनियम। एक्ट को क्या बोलते हैं? अधिनियम। देखिएगा, इन दोनों में अंतर है। पहले हम लोग एक्ट को जानेंगे क्या होता है। एक्ट यानी कि अधिनियम। देखिएगा, कानून बनाने की प्रक्रिया को हम लोग एक्ट भी बोल सकते हैं, कोड भी बोल सकते हैं, रूल भी बोल सकते हैं, रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सारे शब्द अलग अलग हैं तो यानी कि इनमें कुछ ना कुछ अंतर तो अवश्य होता होगा। शुरुआत करते हैं हम लोग एक्ट से, जैसे हम लोग अधिनियम कहते हैं। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक फ़ाइल तैयार करना पड़ेगी। फाइल या प्रारूप या ड्राफ्ट। जैसे संविधान जब तैयार किया गया था तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया गया था, है ना। तो सर्वप्रथम कानून बनाने के लिए हम लोग को एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। और जब वो ड्राफ्ट या प्रारूप लोकसभा में रखा जाता है या राज्यसभा में रखा जाता है, या पहले लोकसभा में या बाद में राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, ऐसी राज्यों में भी मान सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। तो वो प्रारूप है, ड्राफ्ट है, जब वो किसी सदन में रखा जाता है तो वो ड्राफ्ट बन जाता है आपका विधेयक या बिल। अंतर है दोनों में, ठीक है। जब सदन में रखा गया तो वो बन गया आपका बिल या विधेयक। अब जब वो सदन से पास हो जाए और राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करें, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बिल जो है अब बन जाएगा आपका एक्ट या अधिनियम या एक कानून बन जाएगा। यानी कि कानून बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है आपका ड्राफ्ट, जैसे बोलते हैं प्रारूप तैयार किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद उसको सदन में रखा जाता है तो वो बनता है आपका बिल या विधेयक। और जब वो बिल राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका एक्ट या अधिनियम। और इस तीनों स्टेप की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग इनैक्टमेंट या अधिनियमितीकरण, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एक्ट। तो ये भैया कोड क्या होता है, जिसे आप संहिता बोलते हो। अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो आपने सुना होगा यूपी भू राजस्व संहिता 2006, यूपी लैंड रेवेन्यू कोड आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006। एमपी से रिलेटेड भी आपका सुना होगा एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 2000, जो भी हो आपका। मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की बात कर रहा हूँ तो यूपी भू राजस्व जो है संहिता 2006 है। ये भी एक कानून है। संहिता जो होते हैं वो भी कानून होते हैं, लेकिन अंतर होता है। अब क्या होता है कोड का अर्थ? देखिएगा, एक सिंपल सा समझिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, ठीक है। आज से कईयों साल पहले उत्तर प्रदेश आज जैसा दिख रहा है वैसा नहीं था, मध्य प्रदेश जैसा दिख रहा है वैसा नहीं था। एज्यूम करके चलिएगा, मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो था उसमें 4-5 क्षेत्र शामिल किए जाते थे। जैसे मैं बोलूँ महाकौशल, ठीक है, मालवा, ठीक है, भोपाल रीजन, ठीक है, इतनी बात बोली मैंने। और इसके साथ बरार रीजन। कहने का अर्थ ये, मध्य प्रदेश में बहुत सारे रीजन शामिल किए गए थे और हर एक रीजन का अपना ज़मीन से संबंधित लैंड रेवेन्यू कोड अलग से काम करता था। एक्ट या अधिनियम कुछ भी बोल लो, ये
मध्य प्रदेश को 4 भाग थे, और जो 4 भाग मान लेते हैं हम लोग के ABCD, और ए में अलग ज़मीन से संबंधित कानून चलता था, बी में अलग, सी में अलग, डी में अलग। आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश को इंटीग्रेट किया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाया गया, तो एक बात बताओ, जब ये चारों राज्यों को शामिल करके और भी राज्यों को शामिल किया गया होगा और एक राज्य बनाया गया होगा, तो हर क्षेत्र के क्या अपने अपने कानून चलेंगे? भूमि से संबंधित अपने अपने कानून चलेंगे? नहीं। जब एक स्टेट बना होगा तो हर राज्यों से जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी ज़मीन से संबंधित, चाहे वो बरार से हो, चाहे महाकौशल से हो, कुछ बातें उधर से ले ली हम लोग ने बरार वाली सेक्टर से, कुछ महाकौशल से ले ली, कुछ भोपाल रीजन से ले ली, कुछ मालवा पठार रीजन से ले ली, भूमि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, उनको जोड़ के एक नया कानून तैयार किया गया। उसको बोलते हैं हम लोग कोड या संहिता, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा समान नागरिक संहिता, यानी कि संहिता नियम ही है, लेकिन जो आपके जो पुराने जो रूल्स चल रहे हैं उनमें जो मॉडिफिकेशन सुधार के रूप में जो कुछ आता है उनको ऐड करके जब तैयार किया जाता है तो वो आपके कोड कहलाते हैं, ठीक है। समान नागरिक संहिता भी एक इसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये होता है आपका कोड। आई होप समझ में आया होगा। जैसे आप सुनते होंगे IPC, इंडियन पिनल कोड, सुनते हैं ना, इंडियन पिनल कोड, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये कोड है, संहिता है। यानी कि ये जो पुराने जो कानून विद्यमान थे उनमें जो भी चीज़ें थीं सुधार के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद, जो, क्योंकि हमें पता है कि जब अंग्रेज आए थे तो उससे पहले भी भारत के मुस्लिम कानून अलग चलते थे, हिंदू के अलग चलते थे, पारसी के अलग चलते थे। सब में जो अच्छी से अच्छी बातें थी उनको जोड़ के ऐड करके जो न्यू कानून आता है उसको हम लोग संहिता का रूप दे सकते हैं, वो कहलाता है आपका कोड, ठीक है। ये एग्जाम्पल पर्पस से मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल क्या होते हैं आपके, देखिएगा, रूल जो होते हैं आपके, नियम कौन तैयार करता है? एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट नहीं, संसद नहीं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, यानी कि सरकार। जब ये कानून, चाहे वो कोड हो चाहे एक्ट हो, बन गए आपके कानून, उनको लागू कराना है, लागू कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ रूल्स नियम बनाए जाते हैं, तो वही कहलाते हैं आपके नियम, जो कि संसद नहीं कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नियम। और ये रेगुलेशन है वो विनियम कहलाते हैं। जैसे कि किसके द्वारा, जैसे मान लेते हैं ह्यूमन राइट्स कोई संस्था है, ह्यूमन राइट मानव अधिकार संस्था जो होती है वो अपने कुछ नियम बनाती है, उनको फॉलो कराने के लिए तो वो विनियम बन जाते हैं। किसी संस्था के द्वारा रेगुलेशन आपका किया जाता है, विनियमन, ठीक है। तो ये इन सबसे पहले हमने सभी की कोड के बारे में बताया, एक्ट के बारे में बताया, रूल के बारे में बताया, रेगुलेशन के बारे में आपके सामने बात हमने शेयर करी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अंतर होता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था कोड में और एक्ट में अंतर संहिता। लेखपाल की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भू राजस्व संहिता 2006 आप पढ़े ना हों आपको, ठीक है, ज़रूर पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। जैसा कि आपको पता हो, कानून से संबंधित 1834 में लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले ने सबसे पहले अपनी बात रखी थी, आपका मैकाले साहब ने। और भारत में जो कानून से संबंधित शुरुआत जो थी, मैकाले का ही नाम आता है इंग्लिश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनरली एक बात हमने आपसे शेयर करी, तो ये लेक्चर था हमारा। अगर आपको पसंद आ जाए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूर दूर तक फैलाएं, ताकि चैनल में काम करने में हमें भी मज़ा आए, हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और हम आपको मोटिवेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इस लॉकडाउन में आप लोगों को बिल्कुल आलस नहीं रखना है, जाग जाएं, उठ जाएं, लग जाएं, क्योंकि बहुत समय हो गया। अब आप घर पे बैठ के काम कार्य करना चालू करें, नहीं तो ये आलस जो है ना घेर लेगा, और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।